बिहार हार से क्या लालू परिवार भूला अपनी परंपरा? तेजस्वी छुट्टी मनाने में व्यस्त, इधर तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा खेला। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति का अवसर केवल तिल गुड़ और दही चूड़ा तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन और सियासी समीकरणों को साधने का एक बड़ा मंच होता है। लेकिन इस बार पटना की फिजाओं में सियासी तापमान कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार ने न केवल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर मायूसी भर दी है, बल्कि लालू परिवार की उन दशकों पुरानी परंपराओं पर भी संकट के बादल मंडरा दिए हैं जो कभी बिहार की सत्ता का केंद्र हुआ करती थी। दरअसल हर साल मकर संक्रांति पर 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पर होने वाला दही चूड़ा भोज न केवल एक आयोजन था, बल्कि लालू प्रसाद यादव की मिलनसार राजनीति का प्रतीक था। लेकिन इस बार सन्नाटा पसरा है। चर्चा है कि चुनाव में मिली शिकस्त के बाद लालू परिवार इस बार सार्वजनिक आयोजनों से दूरी बना रहा है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी आंख की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो वहीं पार्टी के भविष्य और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हार के गम और थकान को मिटाने के लिए छुट्टियों पर चले गए। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं, क्या हार इतनी बड़ी थी कि लालू परिवार अपनी परंपराओं को ही भूल गया? क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को और नीचे नहीं गिराएगी? जब तेजस्वी यादव और पार्टी के बड़े नेता मौन हैं, तब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा खेला कर सबको चौंका दिया। तेज प्रताप ने न केवल मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का ऐलान कर दिया, बल्कि इसे अपनी नई पहचान जनशक्ति जनता दल के बैनर तले आयोजित कर रहे हैं। तेज प्रताप ने मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को अपने 26 एम स्ट्रैड रोड स्थित सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज के आयोजन का ऐलान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका सार्वजनिक निमंत्रण पोस्ट किया, बल्कि खुद जाकर मंत्रियों और नेताओं को निमंत्रण देना भी शुरू कर दिया। पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपने की तस्वीरें भी सामने आई। तेज प्रताप का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो अब आरजेडी से बाहर हैं और अपनी अलग पार्टी चला रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने मकर संक्रांति जैसे प्रतीकात्मक पर्व को चुना, जो अब तक सीधे सीधे लालू परिवार और आरजेडी की पहचान रहा है। सियासी जानकार इसे परंपरा पर दावा और राजनीतिक संदेश दोनों के रूप में देख रहे हैं। तेज प्रताप ने साफ कहा कि आयोजन सामाजिक और सांस्कृतिक है और इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में प्रतीकों की अहमियत को देखते हुए इसे सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम कहना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि तेज प्रताप अपने भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी न्योता देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सीधा संकेत होगा कि तेज प्रताप अपनी राजनीतिक लाइन को आरजेडी से अलग बल्कि सत्ता पक्ष के करीब ले जाने की भी कोशिश में है। दिलचस्प बात यह भी है कि तेज प्रताप उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी औपचारिक रूप से आमंत्रित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह परिवार के भीतर रिश्तों को सुधारने की पहल भी है या फिर तेजस्वी पर नैतिक दबाव बनाने की रणनीति? पिछले कुछ समय में तेज प्रताप यादव के बयानों ने भी सियासी समीकरणों को थोड़ा सा उलझा दिया है। जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारों पर तेज प्रताप ने छात्रों को गुमराह बताते हुए ऐसी भाषा के इस्तेमाल से बचने की नसीहत दी। वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने पर उन्होंने साफ कहा कि दंगे, रेप और हत्या में शामिल लोगों पर सरकार कार्रवाई कर रही है। ये बयान उस राजनीति से अलग नजर आते हैं जिसके लिए आरजेडी और उसका पारंपरिक वोट बैंक जाना जाता रहा है। यही वजह है कि कई लोग तेज प्रताप को बीजेपी की राजनीति के ज्यादा करीब खड़ा देख रहे हैं। अब पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। एक तरफ लालू परिवार की पारंपरिक दही चूड़ा पार्टी पर चुप्पी है, दूसरी तरफ तेज प्रताप उसी परंपरा को अपने अंदाज में आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर लालू राबड़ी आवास पर इस बार भोज नहीं हुआ तो क्या यह हार के बाद बदली हुई राजनीतिक हकीकत की स्वीकारोक्ति होगी? और अगर हुआ भी तो क्या तेज प्रताप का अलग आयोजन आरजेडी के भीतर नई सियासी लकीर खींच देगा? फिलहाल इतना तय है कि मकर संक्रांति से पहले बिहार की राजनीति में दही चूड़ा सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि सत्ता और परिवार के समीकरणों का बड़ा संकेत बन चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।